Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Pavitra Shrivastava sir with us. He is the HOD of Department of Advertising and Public Relations in Makhanlal Chaturvedi University, Bhopal. A hearty welcome to you, sir, on behalf of College Dunia, and thank you for giving your precious time to us, sir. Shall we start the interview? Yeah, sure. Okay, sir. My first question to you is, sir, being a HOD of this department, what are your roles and responsibilities towards the students? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे देश में मीडिया एजुकेशन में बहुत ही पायनियर इंस्टीट्यूशन है और हम मीडिया के सभी डोमेन में अपने कोर्सेज रन करते हैं। उसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है वो एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशंस। तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस पे स्किल मैन पावर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करने में हमारा बहुत मेजर रोल है और इस रोल को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर 2 कोर्सेज ऑफर करते हैं। जो हमारा पहला कोर्स है वो 12th स्टूडेंट्स के लिए है, BA एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, और जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, MA एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। ये दोनों प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस इंडस्ट्री में स्किल मैन पावर, बहुत कुशल सीखे हुए बच्चों को हम इंडस्ट्री के अंदर यहाँ से हम बेचते हैं। हमारा जो करिकुलम है वो कम्प्लीटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, उसकी नीड पर बेस हमने अपना पूरा प्रोग्राम तैयार किया है। जो हमारा UG प्रोग्राम है वो हम 3 and 4 ईयर्स की स्ट्रीम में ऑफर करते हैं। 3 इयर्स का ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 4 इयर्स का हमारा ऑनर्स प्रोग्राम है, और जो हमारा PG प्रोग्राम है वो भी CBC, जिसको हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्कीम बोलते हैं, उसके अंतर्गत हमारा प्रोग्राम लॉन्च है। UGC के पूरे फ्रेमवर्क के अंतर्गत, उसकी पूरी गाइडलाइन के अंतर्गत हम ये दोनों कोर्सेज रन करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस दोनों कोर्सेज से पास आउट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस समय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में और PR इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशंस पे बच्चे हमारे यहाँ से काम कर रहे हैं। अच्छे पैकेज पे बच्चे प्लेस होते हैं और उनको हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पर देते हैं। तो हमारा मेजर रोल जो है वो एडवर्टाइजिंग और PR इंडस्ट्री को एक अच्छा स्किल मैन पावर प्रोवाइड करना है। राइट सर, and how do you try to bring in practical approach towards subjects and make it industry oriented? देखिए, जो ये प्रोग्राम है एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस एक कम्प्लीटली एक प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है। एडवर्टाइजिंग के अंदर बच्चों के अंदर एक विशेष किस्म की क्रिएटिविटी होनी चाहिए और हमारा पर्पस होता है कि हम उन बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस करें, उनकी क्रिएटिविटी को एक प्रॉपर शेप दे सकें। तो इसके लिए हमें इंडस्ट्री से टाई अप रखना बहुत ज़रूरी है और हमारा जो करिकुलम है समय समय पर हम उसे अपडेट करते हैं। और हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क हमारी कमेटी होती है उसके अंदर इंडिया के टॉप मोस्ट एडवर्टाइजिंग मेकर्स, एड इंडस्ट्रीज़ के प्रोफेशनल्स, PR इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स, PR गुरु, एड गुरु हमारे उस करिकुलम फ्रेमिंग कमेटी में शामिल होते हैं। वो हमें एडवाइस करते हैं कि इंडस्ट्री में इस समय किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, किन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से बच्चों की क्रिएटिविटी को और बढ़ाया जाए। तो इंडस्ट्री की जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं और उसके बेसिस पर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री एकेडमिया ब्रिज हम लोग क्रिएट करते हैं और इंडस्ट्री से हम एकेडमिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं और उसके बाद हम अपना करिकुलम बनाते हैं। तो इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट जो थिंकर्स हैं वो हमारी इस कमेटी में शामिल होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम और करते हैं जो अमूमन स्टूडेंट्स नहीं करते, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं करते हैं, हमारे जो पास आउट स्टूडेंट हैं वो भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं। हम उनको भी अपनी करिकुलम फ्रेमिंग कमेटी में शामिल रखते हैं, उनसे भी फीडबैक लेते हैं कि आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो इंडस्ट्री में आप कितना काम आ रहा है और हमें उसे कितना अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हम उनकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, इंडस्ट्री में जो लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही अपने करिकुलम फ्रेम करते हैं। और इसमें बहुत सटीक कॉम्बिनेशन होता है प्रैक्टिशनर्स का और एकेडमिशियंस का, इन दोनों के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से हमारा करिकुलम तैयार होता है। राइट सर, and what are the best practices offered by the department to the students which help them gain necessary skills? देखिए, जो एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस का प्रोग्राम है, मैंने जैसा बताया कि कम्प्लीटली स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को लोगों के बीच में लेके जाना है और उसके बारे में एक अच्छा पब्लिक परसेप्शन तैयार करना है। तो ये हम एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं, किसी व्यक्ति ने लाइन कितने बेहतर तरीके से लिखी होगी, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पंच लाइन है इसकी। तो इस तरह की क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर आए, इसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पूरे करिकुलम में जो हमारा करिकुलम है उसमें 50% थियरी 50% प्रैक्टिकल होता है। जितना पोर्शन हम बच्चों को थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं उसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। एडवर्टाइजिंग में चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, विजुअलाइजेशन हो, या इसके अलावा कैंपेन प्लानिंग हो,
या पब्लिक रिलेशंस में मीडिया रिलेशंस प्रैक्टिसेस करना है, मीडिया किट प्रिपेयर करना है, इन सब की बहुत प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे स्टूडियोज़ बने हुए हैं, हमारे लैब बने हुए हैं, उन सारे स्टूडियोज़ में और लैब्स में जो है बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं और उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को जो है वो अपने कैरियर में आगे उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें भी थ्योरी एग्जाम के साथ साथ उनके प्रैक्टिकल भी होते हैं, वाइवा भी होते हैं, उनका पोर्टफोलियो प्रिपेयर होता है। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि उनका एक अच्छा जो है अच्छी कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हम उनको कराएं जो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं उनको हेल्प करें। राइट सर। एंड how do you strategize the curriculum and how often it gets updated to make it befitting for the students? देखिए, मैंने बताया कि हम लोग समय समय पर इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करते हैं और उनसे इसको लेकर फीडबैक लेते हैं। देखिए, करिकुलम फ्रेमिंग जो है ना एक बहुत ही अलग किस्म का काम है। जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज रन करते हैं तो आपका करिकुलम पूरी तरीके से इंडस्ट्री की नीड्स को मैच करना चाहिए। अगर वो इंडस्ट्री की नीड को मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप आउटडेटेड हैं। और एडवर्टाइजिंग पीआर एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ही तेज़ी से बदलता है। देखिए, आज हम एडवर्टाइजिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, 2 साल बाद उससे एडवांस सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो बच्चों को हमें उस एडवांस सॉफ्टवेयर को सिखाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि एडवर्टाइजिंग पीआर को हमारी यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात है कि हम लोग उसको मास कम्युनिकेशन और मीडिया के सिनेरियो के अंदर पढ़ाते हैं। हम इसे कोई मैनेजमेंट का डिसिप्लिन नहीं मानते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन की फील्ड है। तो कम्युनिकेशन की फील्ड में सिलेबस को अपडेटेड रखना, उसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इसका पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं। हर दूसरे साल में हमारा करिकुलम पूरी तरीके से चेंज होता है। और सबसे अच्छी एक बात होती है, चूँकि हमारे यहाँ क्लासेस के लिए प्रैक्टिशनर्स भी बहुत आते हैं। जब वो प्रैक्टिशनर्स हमारा सिलेबस को पढ़ाते हैं, मान लीजिए हमारे सिलेबस में आज कोई एक चीज़ है, उस पर स्लाइटली चेंज आया है, तो प्रैक्टिशनर जब उस सिलेबस को कवर करेगा तो जो कुछ भी चेंजेस हैं उन सारे चेंजेस को कवर करते हुए अपनी क्लासेस को वो पूरी करेगा। तो हमारा जो करिकुलम है वो तो अपडेटेड होता ही है। विद इन दी क्लासरूम अगर कोई नए चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस को भी हम अपनी क्लासरूम का पार्ट बनाकर उसको शामिल करते हैं। तो इस तरीके से एक तरीका है ना कि ये 24/7 365 प्रैक्टिस है हमारे लिए, जिसमें हम सिलेबस को पूरे समय अपडेट रखते हैं। इंडस्ट्री में जो कुछ भी नया है वो हमारे सिलेबस में शामिल होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बच्चों को फेक न्यूज़ पढ़ा रहे हैं, फेक न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं और अचानक डीप फेक का एक बड़ा इशू आ गया, तो डीप फेक पर भी बहुत डिटेल में जाकर हमारे टीचर्स जो हैं वो बच्चों को बताएंगे कि सारी चीज़ें क्या हैं और फ्यूचर में उनसे तुम करिकुलम का पार्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से जो भी इंडस्ट्री में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उनको बहुत तेज़ी से हम अपने सिलेबस के अंदर शामिल करते हैं। राइट सर। एंड व्हाट आर योर व्यूज़ अपॉन द प्लेसमेंट्स एंड हायर एजुकेशन अबाउट द स्टूडेंट्स फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, और हाउ डज योर डिपार्टमेंट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन? देखिए, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि आप सब जैसा जानते हैं कि सबसे पुरानी मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है। हमको लगभग 30 ईयर्स से ज़्यादा समय इंडस्ट्री के अंदर हो गया है और हमारा ये डिपार्टमेंट भी जो है वो 3 दशकों पुराना डिपार्टमेंट है। यहाँ से निकले जो स्टूडेंट्स हैं वो देश के टॉप मोस्ट एडवर्टाइजिंग और पीआर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो प्लेसमेंट का इशू तो हमारे यहाँ नहीं है। मतलब जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहा है उसका प्रॉपर प्लेसमेंट हमारे यहाँ होता है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रॉपर प्लेसमेंट सेल बना हुआ है जहाँ पर हम बच्चों की ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और उनकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स को उभारने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। बच्चे जब 4th सेमेस्टर में होते हैं तो उन्हें जो बच्चे पीजी प्रोग्राम में जब 4th सेमेस्टर में होते हैं तो उन्हें कैंपस के अंदर पार्टिसिपेट करने की जो है वो एक फ्रीडम होती है। इसी तरीके से जो बच्चे हमारे यूजी प्रोग्राम के 6th सेमेस्टर में हैं उनको भी हम कैंपस के अंदर शामिल होने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो बच्चे जो हैं वो कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होते हैं और जो बच्चे कैंपस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उनका कंपनी प्लेसमेंट होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे करिकुलम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटर्नशिप। जब बच्चे लास्ट ईयर में होते हैं, 4th सेमेस्टर में होते हैं, यूजी के 6th सेमेस्टर में होते हैं, वो सब इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से जो हमारी इंटर्नशिप होती हैं वो प्लेसमेंट के साथ ही होती हैं। बच्चे जो हैं इंटर्नशिप के दौरान ही वहाँ पर उसी कंपनी में या किसी और कंपनी में जॉब पा लेते हैं और उनका प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के हैं और आज भी एडवर्टाइजिंग में, पब्लिक रिलेशंस में, इवन मीडिया के किसी भी फॉर्म में जो है वो हमारे यहाँ से बच्चे प्लेस होते हैं और बहुत अच्छी पैकेजेस के साथ में उनका अपॉइंटमेंट होता है। Right, sir. Okay, sir. So my next question to you is, what do you see the departments or your university's greatest strength and how it can be enhanced? देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया है।
तो जब स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होने के कारण हम लोग गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है बहुत ही लो कॉस्ट में हमारी एजुकेशन है। जो अब बच्चे वीकर सेक्शन से आते हैं उनको सभी तरह की स्कॉलरशिप हमारे यहाँ से प्रोवाइड होती है। यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट स्कॉलरशिप देती है और जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए फ़ी कभी बैरियर नहीं होती है। हम बहुत लो कॉस्ट पे जो है बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाई कराते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे सभी कोर्सेज की फ़ीस को देख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप है वो हमारे सभी बच्चों को मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चूंकि हमारा नेशनल स्टेटस है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, तो यहाँ हमारे यहाँ लगभग 20 से अधिक राज्यों से बच्चे पढ़ने आते हैं और एक बहुत अच्छी डाइवर्सिटी उनको मिलती है। जब अपने आसपास और स्टेट्स के स्टूडेंट को देखते हैं, हर बच्चे के अंदर स्पेशल किस्म की क्वालिटी होती है और बच्चे क्लासरूम्स के अलावा आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो चूंकि डाइवर्सिटी हमारी बहुत अच्छी है, पूरे देश भर से बच्चे पढ़ने आते हैं, वो एजुकेशन लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, तो काफ़ी कुछ वो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर सीखते हैं। तो बच्चों को हम सिर्फ करिकुलम नहीं पढ़ाते हैं, उनको एक पूरा लाइफ मैनेजमेंट जो होता है, आगे अपना जीवन कैसे जीना है, ये भी वो हमारे विश्वविद्यालय से सीख कर जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हमारा एक तो वीकर सेक्शन को स्पेसिफिकली ध्यान देकर अपनी पढ़ाई बनाना एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी स्ट्रेंथ है। आप देख रहे हैं हमारा कैंपस जो है वो इस समय देश के टॉप मोस्ट कैंपस के अंदर शामिल है। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा अपडेटेड करिकुलम है, हमारा फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ के टीचर्स हैं, यहाँ के प्लेसमेंट हैं, ये सारी हमारी स्ट्रेंथ है और इसे हमें बताना नहीं पड़ता है, ये बच्चे जानते हैं और उसके लिए हमारे पास जो है एडमिशन जो इतने बड़े नंबर्स में आते हैं। Right, sir, and at last, what valuable advice would you like to give to the students for them to have a prosperous career ahead, sir? देखिए, मैं कहता हूँ कि जो भी बच्चे क्रिएटिव हैं, जिनके अंदर अलग किस्म की क्रिएटिविटी है, आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं, आप अच्छे राइटर हैं, आप अच्छे विजुअलाइज़र हैं, इवन आपका फिल्मों को देखने का, टीवी देखने का, लिखने का आपको शौक़ है, अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको एक बार एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस की फील्ड को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा करियर है। और देखिए, हमारी जो हॉबीज़ होती हैं, जो हमारे अंदर एक स्पेशल किस्म की जो एक कैपेसिटी होती है जिसको हम नहीं पहचानते हैं, यदि आप उसको पहचान लेते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी MCU आपका वेलकम करता है। ये एक वस्ती की पाठशाला है, यहाँ पर आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो पूरी लाइफ आपके काम आएगा, आपका अच्छा करियर होगा, आपको प्रोफेशन में अच्छा सम्मान मिलेगा, आपको बहुत अदर से सोसाइटी के अंदर देखा जाएगा और आपकी क्रिएटिविटी की पूरी जो है वो एक अच्छी वैल्यू होगी। तो जो भी लोग क्रिएटिव हैं, अच्छी एक अलग किस्म की रचनात्मकता उनके अंदर है, उनका ये यूनिवर्सिटी वेलकम करती है। आप आइए, हमारी यूनिवर्सिटी के UG प्रोग्राम और PG दोनों प्रोग्राम में आपका वेलकम। Right, sir, and I'm sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too, sir. Thank you so much for giving your valuable time to us, sir, and sharing your thoughts. Thank you. Thank you, Shubham.